नमस्कार प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडक्शन मोटर पे। ठीक, इंडक्शन मोटर ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और बाकी भाई जो हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं और साथ में जो ITI कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियंस हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट क्लास है भाई। तो चलिए शुरू किया जाए बिना लेट किए हुए आज की क्लास। तो देखिए पहला है इट इज़ कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है भाई। ठीक, इंडक्शन मोटर आप देखे होंगे जो मोटर होते हैं वो क्या करते हैं, यांत्रिक कार्य करते हैं ना, तो इसीलिए कर रहे हैं। उनमें हम क्या इनपुट सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिकली, फिर वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। इन्वेंटेड बाई टेस्ला, इसका खोज किसने किया था? टेस्ला ने। टेस्ला क्या है? इट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक, यह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? यूनिट है। ठीक, टेस्ला क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट, इसे आप याद रखें। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी V बराबर होता है फाई बाई ए। ठीक, अब इसका यूनिट आप निकाल सकते हैं। फाई का जो यूनिट होता है वो वेबर होता है। ए का क्या है? एरिया। फाई क्या है? फ्लक्स है। ए क्या है? एरिया। एरिया का क्या यूनिट होता है? मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, या 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू यही होता है 1 टेस्ला। जो हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है वो टेस्ला ही होता है। पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा मोटर अगर की जाए बात, पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा मोटर कौन सा यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे इंडक्शन मोटर ही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इन द वर्ल्ड। ठीक, आप देख रहे होंगे इन द वर्ल्ड वाइड 85% ऑफ मोटर आर इंडक्शन। ओके, अब इसका कारण भी है इंडक्शन मोटर यूज क्यों किया जाता है भाई। ठीक, सबसे पहले इसका जो नेचर है वो रोबस्ट नेचर है। कहने को रोबस्ट मतलब यहाँ पे मजबूती से है, ये मजबूत बहुत होता है मोटर भाई। ठीक, लो मेंटेनेंस, ये रोबस्ट नेचर मतलब ये धूल धक्कड़, ठीक, ये मिट्टी सिट्टी जो भी होते हैं इन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, इनसे धूल धक्कड़ कीचड़ से कहीं भी रख के चला सकते हैं आप इजली। लो मेंटेनेंस खर्च इसका होता है भाई, लो मेंटेनेंस। हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? हाई होता है। बेटर एफिशिएंसी, ठीक, एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। ठीक, और ये दे डू नॉट रिक्वायर अ स्टार्टिंग डिवाइस, इसको स्टार्ट करने के लिए किसी भी प्रकार की डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, देखिए ये जो होते हैं दो तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स। ये मोटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, दूसरा आपका है स्लीप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। अब देखिए ये है भाई स्क्वायरल केज टाइप का इंडक्शन मोटर है ये। देखिए इसकी खासियत क्या होती है? देखिए सबसे पहले तो इसमें कोई वाइंडिंग नहीं की जाती है, आप हमेशा ये बात याद रखें। और इसमें किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें वाइंडिंग नहीं की जाती है तो की क्या जाती है? देखिए इस पर क्या होते हैं? स्लॉट तो कटे होते हैं ये देखिए, लेकिन ये जो स्लॉट कटे हुए हैं, देखिए आप यहाँ पे आपको स्लॉट दिखाई दे रहा होगा। ये जो स्लॉट कटे हुए होते हैं, ये जो शाफ्ट है आपका, ये वाला शाफ्ट, ये सॉफ्ट है, इसके एग्जैक्टली पैरेलल ना होके थोड़ा सा तिरछा होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये तिरछा होता है। ठीक, ये क्यों होता है हम अभी आगे बताएंगे आपको। तो ये स्क्वायरल केज एक तरह से पिजड़े की तरह होता है भाई। स्क्वायरल मतलब गिलहरी, केज मतलब जानते हैं आप पिजड़ा। ठीक, तो इसका जो रोटर होता है वो पिजड़े की तरह ही होता है। तो देखिए मेन जो मोटर होते हैं, इंडक्शन मोटर हो मतलब इंडक्शन मोटर में जो स्क्वायरल केज हो चाहे स्लीप रिंग टाइप का हो, ये इंडक्शन मोटर के जो टाइप्स हैं ये डिपेंड करते हैं उसके रोटर पे। जैसा उसका रोटर होगा उसका टाइप वैसा ही होता है। कहने का मतलब ये जो स्लीप रिंग है टाइप इंडक्शन मोटर, लेकिन इस स्लीप रिंग क्या है? उसका रोटर है स्लीप रिंग टाइप का। उसी से बन गया है स्लीप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। अब स्क्वायरल केज टाइप का ये क्या है? स्क्वायरल केज टाइप का ये उसका रोटर है स्क्वायरल केज टाइप का, जिससे ये बना स्क्वायरल केज टाइप का इंडक्शन मोटर। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये चीज़ ये देख लीजिए, स्टेटर इज सेम टू सेम। जो मतलब दोनों में, स्क्वायरल में और स्लिप रिंग टाइप में, दोनों में इसका स्टेटर जो होता है सेम होता है, बस इसके क्या होते हैं? रोटर चेंज होते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टेटर इज सेम टू सेम
इन बोथ इंडक्शन मोटर ओनली देयर डिफरेंस इन द रोटर। ठीक, रोटर खाली चेंज होते हैं जैसा कि आपने अभी देखा। देखिए ये चीज़ क्या है, ये देखिए आपका पूरा दिख रहा है, ये क्या है आपका एक इंडक्शन मोटर ही है, समझ लीजिए ये। अब ये देखिए ये क्या है, ये जो बॉडी दिख रही है, बॉडी इनसे सिंपल भाषा में आप इसे बॉडी कहते हैं। आपको ये लिखा हुआ अधिकतर मिलेगा योक, इसे क्या कहते हैं योक। टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते हैं योक, और साधारण लैंग्वेज में हम इसे बॉडी कह देते हैं, सुरक्षा कवच कह देते हैं। ठीक, प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, देखिए अब ये इसका काम क्या है, रोल क्या है इस बॉडी का। देखिए पहले बेसिकली हम आपको बता रहे हैं, फिर पॉइंट बाय पॉइंट लिखा देंगे। देखिए ये सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा सभी को असेंबल करके रखता है, सभी को अपने साथ जोड़ के रखता है भाई ये। और इसकी बॉडी जो होती है किस तरह की बनी होनी चाहिए और क्यों बनी होनी चाहिए, हम आपको वर्किंग में जब पढ़ाएंगे अगले क्लास में तब बताएंगे, तब आपको मतलब वहाँ पे समझ में आएगा, अभी बता दे रहे हैं। देखिए इसकी बॉडी जो होती है ऐसे मटेरियल की बनी होनी चाहिए कि इसमें जो फ्लक्स हों वो आसानी से सेटअप हो जाएं। ठीक, फ्लक्स आसानी से सेटअप हो जाएं, कहने का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हो उनको अच्छे से पास होने के लिए अच्छे से मिले, ऐसा मटेरियल होना चाहिए भाई ये। ओके, कहने का मतलब योक किस चीज़ का होना चाहिए, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील और फैब्रिकेटेड स्टील, क्योंकि इसका जो रिलेक्टेंस होता है बहुत लो होता है, इन मटेरियल का रिलेक्टेंस बहुत लो होता है और परमेबिलिटी जो होती है बहुत ही हाई होती है भाई। ठीक, जिससे अब ये रिलेक्टेंस क्या होता है, जिससे आप रेजिस्टेंस पढ़ते हैं डीसी सर्किट में, क्यों करंट का अपोज करता है, उसी प्रकार ये रिलेक्टेंस होता है। ये क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेटअप होते हैं उनका अपोज करता है। ओके, अब ये देखिए स्टेटर, इट इज़ मेड बाय लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। ठीक, इसका जो स्टेटर है ये किस चीज़ का बना होता है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। ये लेमिनेशन क्यों किया जाता है, लेमिनेशन ईडी करंट को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे इट इज़ मेड बाय लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील, लेमिनेशन इज डन टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस। रोटर जो होता है, ये रोटर है आपका, ये पूरा क्या दिख रहा है, रोटर है। रोटर मतलब वहाँ जो गति करे, ठीक, इसमें गति करता है रोटर, इसमें डाल देते हैं ना। इट इज़ मेड बाय लेमिनेटेड स्टील, ये किस चीज़ का बना होता है, लेमिनेटेड स्टील रोटर। देखा, स्टेटर इज सपोर्टेड बाय योक। अब जैसा कि हमने बताया योक जो है क्या करता है, स्टेटर या सभी इनके आंतरिक हिस्सों को सपोर्ट करके असेंबल करके रखता है। स्लॉट आर इंसुलेटेड विथ ईच अदर, इनके जो स्लॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। आप अगर कभी देखे होंगे, बाइंडिंग किए होंगे, तो बाइंडिंग करने से पहले हम स्लॉट को क्या करते हैं, इंसुलेटेड करते हैं। वो एक वाइट कलर की होती है, जनरली आप देखे होंगे वाइट कलर की होती है, जैसे कि पीवीसी कुछ भी ले सकते हैं आप, उसमें पीवीसी मतलब डाल के तब उसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं रोल ऑफ योक। रोल ऑफ योक, देखिए ये आपका योक है जो हमने बताया अभी, ये जो बॉडी होती है इसी को हम योक कहते हैं। इसका रोल देखते हैं क्या है। देखिए, प्रोवाइड सपोर्ट टू द आर्मेचर एंड स्टेटर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, सभी को असेंबल करके रखता है। ओके, योक इज मेड हाई परमिबिलिटी, मैंने कहा था ना हाई परमिबिलिटी का ये बना होता है, हाई परमिबिलिटी। ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं योक इज मेड बाय हाई परमिबिलिटी मटेरियल लाइक कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, बिकॉज इट कैरी मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, इट प्रोवाइड a path of low reluctance flux, it form a part of the magnetic circuit. The yoke protect, ठीक, the yoke protect internal part of the machine from outside shock. योक का एक और काम है, ये क्या करता है, जो बाहरी आघात हैं उनसे अंदर के हिस्से, जो अंदर के पार्ट्स हैं उनको बचा के रखता है, सुरक्षा रखता है, इसलिए तो इसे सुरक्षा कवच भी कहते हैं भाई। ठीक, देखिए अब चलिए हम पढ़ते हैं मेन ये आपका
केज टाइप रोटर और स्क्वायरल केज टाइप रोटर क्या होता है। ठीक, आप लोग को समझ में आ रहा है ना मेरी बात? चलिए ठीक है। देखिए केज, जैसा कि आपको मैंने बताया, केज मतलब क्या होता है, पिजड़ा। स्क्वायरल मतलब गिलहरी होती है। तो ये जो इंडक्शन टाइप का मोटर होता है, इसका जो रोटर होता है वो गिलहरी के पिजड़े टाइप का बना होता है। देखिए इसका ये मान लीजिए आप, इसमें जो है वाइंडिंग तो की नहीं जाती है, बट इसमें एक राड रखा जाता है भाई। ठीक, और इन राड, जो सभी राड रखे होते हैं, इनके एंड पे एक रिंग की सहायता से, एक पतली रिंग की सहायता से शॉर्ट सर्किट किया जाता है सभी राड को, जिसे हम एंड रिंग कहते हैं। ठीक, और ये जो होता है, ये जो तिरछा रखा जाता है इसमें से, इसे हम क्या कहते हैं, स्कीविंग। अभी आपको ये भी समझ में आएगा स्कीविंग क्यों करते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। ये शाफ्ट के जो इसके स्लॉट्स कटे होते हैं वो शाफ्ट के एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक, एग्जैक्टली समांतर ना होके वो क्या होते हैं, थोड़े से तिरछे होते हैं। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल रोटर बना हुआ है, बिल्कुल वो इस तरह से होता है। देखिए इसमें पतले पतले स्लॉट कटे हुए हैं, इसी में हम रॉड रख के यहाँ पे एक पतली रिंग की सहायता से शॉर्ट कर देते हैं। ठीक, शॉर्ट करने का मतलब समझ रहे होंगे कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस विल बी 0 नो। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए अब जो हमने बोला है यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, द स्लॉट्स इन द रोटर इज मेड नॉट एग्जैक्टली पैरेलल टू द शाफ्ट, इट इज कॉल्ड स्कीविंग। समझ में आ रही बात? इसके जो स्लॉट्स होते हैं एग्जैक्टली बिल्कुल पैरेलल ना होके थोड़े तिरछे होते हैं, उसी को हम कहते हैं स्कीविंग। अब ये स्कीविंग क्यों जाती है? इट प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म टॉर्क। समझ में आ रही बात? स्कीविंग क्यों की जाती है? इट प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म टार्क, ये एक समान टार्क प्रोड्यूस करता है। ठीक, और यहाँ देखिए रिड्यूस क्या करता है, नॉइज़ ऑफ द मशीन। जो मशीन में नॉइज़ होते हैं स्कीविंग से होते हैं क्या, रिड्यूस हो जाते हैं। और ये रोकता है किसे, कैगिंग आप सुनेंगे, कैगिंग और मैग्नेटिक लॉकिंग जो होती हैं उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये कौन, स्कीविंग। इसके लिए, इसीलिए हम इसके रोटर पे क्या करते हैं, स्कीविंग की तरह स्लॉट्स काटते हैं भाई। चलिए, वन कॉपर और एल्युमिनियम बार इज प्लेस्ड इन ईच स्लॉट। ठीक, इसके स्लॉट में जो हमने अभी बताया, जो बार राड होते हैं वो कैसे, किस मटेरियल के बने होते हैं, कॉपर या एल्युमिनियम के। ठीक, कॉपर या एल्युमिनियम के। अब कॉपर मतलब थोड़ा भाई महंगी मटेरियल है और एल्युमिनियम थोड़ी सस्ती है, इसलिए कहीं कहीं आप देखते होंगे जो एल्युमिनियम से बाइंडिंग की जाती है वो हमको थोड़ा सस्ता मिल जाता है एज कम्पेयर टू कॉपर के। देखिए रोटर बार, यही जो इसमें क्या कहते हैं, इसके एंड पे एक रिंग की सहायता से शॉर्ट सर्किट की जाती है, वही बात यहाँ पे लिखा गया है भाई। रोटर बार आर शॉर्ट सर्किट एट ईच साइड, मतलब दोनों साइड क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट ऑफ द रोटर एंड बाय थिक कंडक्टर कॉल्ड इन द रिंग ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक, दोनों कैसे होते हैं, सेम मटेरियल से बने हुए होते हैं भाई। देखिए, द रोटर इज नॉट कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली टू द सप्लाई बट हैज करंट इंड्यूस इट बाय ट्रांसफार्मर एक्शन फ्रॉम द स्टेटर। ठीक है, तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है भाई, इंडक्शन मोटर के जो रोटर में वाइंडिंग तो की नहीं जाती है, उसमें एक बार राड लगा के शॉर्ट सर्किट किया जाता है, तो उसमें जो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं। एक्चुअल में ये कनेक्टेड होते हैं किससे, मैग्नेटिकली। ठीक, कनेक्टेड होते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड ना होकर मैग्नेटिक कनेक्टेड होते हैं, मैग्नेटिकली कनेक्टेड होते हैं। उसी प्रकार ये इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर में हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूज होता है वो किसके कारण होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होता है। इसी प्रकार इसमें भी इंडक्शन के कारण इसके रोटर में जो करंट इंड्यूज होती है किसके कारण होती है, इंडक्शन के कारण। ठीक, इसका मतलब इसमें हम रोटर में सप्लाई ना देके सिर्फ और सिर्फ स्टेटर में देते हैं, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण उसमें इंड्यूस होता है करंट।
स्लीप रिंग टाइप रोटर और फेज वाउंड टाइप रोटर। ठीक है, अब देखिए ये जो स्लीप रिंग टाइप का रोटर है या फेज वाउंड टाइप इसे रोटर भी कहते हैं, तो भाई ये उसका जस्ट थोड़ा अपोजिट आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब देखिए उसमें हम इंड रिंग की सहायता से शॉर्ट सर्किट कर दिए थे, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या था, 0 था, इसीलिए उसका एक तरह से आप कह सकते हैं उसमें कंट्रोलिंग नहीं थी। लेकिन इसमें आपको कंट्रोलिंग मिलेगी, क्योंकि इसमें हम एक रिहेस्टेड रेजिस्टेंस लगा के उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, इसमें जो वाइंडिंग भी की जाती है, ठीक, स्लिप रिंग भी लगाया जाता है इसमें। अगर 3 फेज का है तो उसमें 3 स्लिप रिंग लगेंगे। देखिए ये आपका है, ठीक, रोटर, और ये स्लिप रिंग टाइप का है, क्योंकि इसमें स्लिप रिंग लगे हुए होते हैं। देखिए इसमें कितने 3 स्लिप रिंग लगे होंगे, और ये सॉफ्ट पे लगे होते हैं जिसके ऊपर एक ब्रूस लगा होता है। ठीक, और इसमें अगर 3 फेज की सप्लाई दिए हैं तो तीनों रिंग में एक एक तार कनेक्ट कर दिए जाते हैं, और फिर इस रिंग से, स्लिप रिंग से तार निकाल के आप उस एक रेजिस्टेंस में, 3 प्रकार के रेजिस्टेंस होंगे, तीनों रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर देंगे। ओके, इतना बात समझ में आई सभी को? चलिए देखते हैं इसका डायग्राम। ठीक, ये देखिए ये आपका क्या है, स्टेटर की वाइंडिंग है ये। ठीक, 3 फेज वाइंडिंग है। अब देखिए यहाँ पे स्लिप रिंग लगा है, यहाँ पे स्लिप रिंग लगा है, यहाँ पे स्लिप रिंग, और इन स्लिप रिंग की सहायता से या कह सकते हैं इन स्लिप रिंग में एक एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है। ठीक, स्टार कनेक्शन में। ओके, चलिए देखिए, दिस टाइप ऑफ रोटर द वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द स्लॉट। इन दिस टाइप ऑफ रोटर स्लिप रिंग इज प्रोवाइड ऑन द सेम सॉफ्ट। ठीक, कहने का मतलब है कि इसमें इसके जो स्लॉट होते हैं उसमें एक बाइंडिंग प्लेस किया जाता है, और जो इसमें स्लिप रिंग लगे होते हैं जिसमें हम बाइंडिंग करते हैं उसी के सॉफ्ट पे भी स्लिप रिंग भी लगाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देखे होंगे ये चीज़। ठीक, ईच स्लिप रिंग इज कनेक्टेड टू द फेज वाइंडिंग। ठीक, आपने जैसा कि हमने बताया कि ये देखिए सभी स्लिप रिंग क्या हैं, फेज वाइंडिंग से कनेक्टेड हैं। एंड रोटर, ठीक, और रोटर भी वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग इज नॉट परमानेंटली शॉर्ट सर्किट। ठीक, वाइंडिंग इज नॉट परमानेंटली शॉर्ट सर्किट। उसमें आप देखे होंगे जो आपका क्या था, स्क्वायरल टाइप का जो इंडक्शन रोटर था, स्क्वायरल टाइप का जो रोटर था उसमें क्या था, शॉर्ट सर्किट था परमानेंटली। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जब मोटर एक अपना जो है जनरल एक समान गति का अपना पकड़ लेती है, तब ये अपने आप शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। ब्रूस एंड स्लिप रिंग आर प्रेजेंट इन दिस टाइप रोटर। आपने उसमें देखा होगा ब्रूस और स्लिप रिंग जैसा कोई भी बात उसमें नहीं आई थी, लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे ब्रूस और स्लिप रिंग होते हैं। ठीक, ओके, देखिए द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर यूज्ड ड्यूरिंग स्टार्टिंग पीरियड। ठीक, जो इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। ठीक, वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर यूज ड्यूरिंग स्टार्टिंग पीरियड ओनली। ठीक, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सिर्फ स्टार्टिंग पीरियड में यूज किया जाता है व्हेन द मोटर अटेन नॉर्मल स्पीड, और मोटर जब अपनी नॉर्मल स्पीड में आ जाए। द 3 ब्रूस आर शॉर्ट सर्किट, इसके जो 3 ब्रूस लगे हुए हैं, 3 ब्रूस लगे हुए हैं, वो क्या हो जाते हैं भाई, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किटेड, सो दैट द वाउंड रन रोटर रन लाइक ए स्क्वायरल रोटर। जब ये शॉर्ट सर्किट हो गए, बस बात खत्म, तो हमारा जो रोटर है वो किसकी तरह गति करेगा, स्क्वायरल केज रोटर की तरह। बात इतना समझ में आई सभी, बताओ भाई। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। स्टेटर हैविंग 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। चलिए स्टेटर के, इंडक्शन मोटर के स्टेटर में अगर हम 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की सप्लाई देते हैं तो फिर क्या होता है, ठीक, देखते हैं। देखिए पहला सप्लाई हमने ये दिया, फिर दूसरा सप्लाई ये दिया, फिर तीसरा सप्लाई ये दिया। आर वाई बी, वी आर वी वाई वी वी सप्लाई दे रहे हैं फेज सीक्वेंस में। ठीक है,
तो इससे देखिए फ्लक्स सेटअप होगा। ये सभी इंस्टेंटेनियस फ्लक्स हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक, एक तीसरा ये हो जाएगा, सभी सीक्वेंस में है। उसके बाद एक टर्न कॉयल को अच्छे से समझते हैं। एक टर्न कॉयल का जो एक्सिस कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझते हैं, ये होता क्या है। तो देखिए ये क्या है, कॉयल का ये जो बाहरी वाला हिस्सा है इसे ओवरहैंग कंडक्टर कहते हैं। ओवरहैंग कंडक्टर आप देखे होंगे, अगर कभी वाइंडिंग खोले होंगे, मोटर की वाइंडिंग किए होंगे, तो उसमें जो कंडक्टर बाहर की ओर ऐसे लटकता रहता है उसी को कहते हैं ओवरहैंग कंडक्टर। ठीक, उसके बाद जिसमें से ये करंट निकल रही है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसे कहते हैं इफेक्टिव कंडक्टर। और इधर का जो लेंथ है इसे कहते हैं यूजफुल कंडक्टर, या फिर इसे कहते हैं एक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक, ये क्या है, कॉयल स्पैन। कॉयल स्पैन क्या होता है, ठीक, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉयल इज कॉल्ड कॉयल स्पैन। कहने का मतलब ये है इन दोनों कॉयलों के बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस होता है यही क्या है, कॉयल स्पैन है। ओके, तो देखिए अब ये हमने 3 कॉयल लिए हैं जो सिंगल फेज के हैं। तीनों कॉयल कैसे हैं, सिंगल फेज के हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, देखिए इन कॉयल को मान लीजिए ये आपका भाई ये ए है, ये इसका जो सिरा ए डैश है, इसी प्रकार ये बी है, ये बी डैश है, ये सी है, ये सी डैश है। अब इनका जो ये करंट जहाँ से निकल रहा है हम सबको एक दूसरे से कनेक्ट करा के, मतलब इसको हम किस में बदल लिए हैं, एक तरह से स्टार कनेक्शन कर लिए हैं। आप स्टार कर सकते हैं, डेल्टा कर सकते हैं। डेल्टा करेंगे फिर भी उसमें 3 फेज़ निकलेंगे, स्टार करेंगे फिर भी 3 फेज़ निकलेंगे। अब इनके फेज़ को हम क्या करते हैं, वाइंडिंग में डालते हैं। क्या करेंगे, वाइंडिंग में डालेंगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कॉयल एक्सिस का कंसेप्ट क्या है, अगर आपसे पूछा जाए भाई इसका जो इस कॉयल का है, जो पहले वाला कॉयल है, ये जो आपका ये इस कॉयल का, ये कॉयल बिल्कुल ऐसे बना है हुआ है, एक वायर लेके इस तरह से मोड़ दिए हैं। तो इसका जो फ्लक्स होगा किस डायरेक्शन में होगा, तो आप बिल्कुल बीचों बीच इसके, ठीक, फ्लक्स बीचों बीच होगा परपेंडिकुलर। अब करंट अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, फ्लक्स का डायरेक्शन अंदर होगा या बाहर होगा, ये अभी बात नहीं किया जा रहा है, बस हम कह रहे हैं इसका जो फ्लक्स होगा इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे। अब देखिए एक चीज़ और आप जान लीजिए यहाँ पे, अब ये कॉयल यहाँ से करंट इन हो रहा है और यहाँ से करंट आउट हो रहा है भाई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन कॉयल को, तीनों कॉयल को हम मोटर के स्टेटर में रखेंगे। ठीक, स्टेटर में रखने से पहले आप समझ लीजिए कि ये क्रॉस का मतलब क्या होता है और डॉट का मतलब क्या होता है। ठीक, क्रॉस का मतलब और डॉट का मतलब, देखिए क्रॉस का मतलब होता है करंट का अंदर जाना, करंट का अंदर जाना, और डॉट का मतलब होता है करंट का बाहर आना। जब हम इस पर थंब रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो ये क्रॉस हमेशा क्या बताएगा, क्रॉस मतलब हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये डॉट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह से ये घड़ी की दिशा में होता है क्रॉस, और क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस अगर लगा हुआ है तो बहुत आसान हो जाता है डायरेक्शन को ज्ञात करना। नहीं तो हम करंट की सहायता से राइट हैंड थंब रूल लगा के पता कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रॉस आपको मिला हुआ है तो आप यहाँ पे डायरेक्शन बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हैं। क्रॉस मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्रॉस क्लॉक ऐसे याद कर सकते हैं, क्रॉस क्लॉक। ठीक, ये आपका ट्रिक बन सकता है। क्रॉस रहेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डॉट रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब हम इन तीनों फेज को एक दूसरे से कनेक्ट करा के, शॉर्ट करा के हम किस में रख रहे हैं, स्टेटर के स्लॉट में। चलिए स्टेटर के स्लॉट में अब रखा जाए। तैयार हैं आप सभी लोग? ये हमारा बन गया स्टेटर। ये क्या है, स्टेटर है इंडक्शन मोटर का भाई। ठीक, इसमें अभी स्लॉट खांचे हम काटेंगे। अब ये सिर्फ एक स्टेटर है, इसमें स्लॉट नहीं बने हुए हैं। अब देखिए यही है आपका थंब रूल वाला कंसेप्ट भाई। थंब रूल देखिए, इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो अंगूठा हम ऊपर रखेंगे, अंगूठा अगर ऊपर रखेंगे तो डायरेक्शन इस तरह से होगा। ठीक, हमेशा आप याद रखें, क्रॉस होगा तो क्लॉकवाइज और डॉट होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, चलिए देखिए एक हम स्लॉट यहाँ बनाए हैं, इसके जस्ट सामने एक स्लॉट यहाँ होगा। ओके, देखिए इस
इस वाले स्लॉट से 120 डिग्री फेज अंतराल पे एक और स्लॉट होगा, फिर यहाँ जो स्लॉट होगा इसके 120 पे एक यहाँ होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। जो यहाँ होगा, डॉट यहाँ है तो यहाँ भी डॉट ही आएगा, ठीक। ये देखिए डॉट, फिर यहाँ से 120 पे दूसरा कॉइल का डॉट होगा, कहने मतलब स्लॉट होगा। ये देखिए ये आया ना 120 पे, ये यहाँ से 120 पे ये, 120 पे ये, फिर ये दूसरा कॉइल हो गया, फिर ये तीसरा कॉइल, इसके जस्ट सामने तीसरा का होगा यहाँ पे। अब चलिए हम सबसे पहले रेड वायर वाला वाइंडिंग को रखते हैं इस स्लॉट में। देखिए ये क्या है, डॉट, यहाँ से करंट मतलब क्या होगा, अंदर की ओर जा रहा है। ऐसा हम कॉइल रखें कि कॉइल का वह हिस्सा जो करंट को अंदर की ओर ले जा रहा हो और इसमें से करंट बाहर आ रहा हो भाई। तो देखिए डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से डायरेक्शन होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह से डायरेक्शन होगा, ठीक। क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह से डायरेक्शन है, ऐसे जाएगा, ठीक, यहाँ से। अब ये जो दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं इसका क्या होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स होगा भाई। ये हमने ले लिया 5-1, ठीक, पहला कॉइल से। अभी हम दूसरा कॉइल यहाँ रखेंगे, ये यहाँ पे डॉट का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह से। चलिए मार्क थोड़ा चेंज कर लें, ब्लू ले लेते हैं। डॉट का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से डायरेक्शन। अच्छा ये ग्रीन है ना, ग्रीन तो हम ग्रीन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज होगा भाई, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, इस तरह से। डॉट का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, ये इजीली आप कर सकते हैं। और ये क्रॉस का मतलब क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज, इस तरह से, ठीक। ये इस तरह से ऐसे डायरेक्शन, देखिए इधर का ऐसे डायरेक्शन है, इधर का ऐसे, इसके ठीक यहाँ पे आएगा ये दूसरा 5-2, ठीक। अब देखिए ये तीसरा वाला जो ब्लू वाला है कॉइल, ये ब्लू वाला, अब यहाँ रखते हैं हम ब्लू वाला कॉइल को। ब्लू वाले कॉइल को कैसे रखेंगे, देखिए ये डॉट है, डॉट का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा ये, ऐसे। और इस क्रॉस का मतलब क्लॉकवाइज, ऐसे, ठीक, घड़ी की दिशा में ऐसे चलेगा बिल्कुल। तो इसका जो रिजल्टेंट फ्लक्स, जो इंस्टेंटेनियस फ्लक्स होगा, कुछ इस तरह से होगा भाई, 5-3। समझ में आ रहा बात, ये क्या है, ये रिजल्टेंट फ्लक्स, या इसे कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस फ्लक्स, तात्क्षणिक फ्लक्स, ठीक, ओके। चलिए ये थोड़ा बहुत ज़्यादा घाचा पाचा हो गया है, तो हम इसको एक सिंपल सा बनाते हैं, एकदम साफ साफ, कि बना क्या है। देखिए इनके और इनके स्लॉट से, या यहाँ हम जो कॉइल रखे हैं इनसे जो हमें मिला है वो कैसे, इस डायरेक्शन में बिल्कुल मिला है। ये हमारा 5-1 था, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे 5-1। फिर दूसरा इनके और इनके रखने से जो हमें मिला, यहाँ पे मिला ये भाई, ये हमारा 5-2 हो गया, ठीक, क्या हो गया, ये हमारा 5-2। और फिर तीसरा कॉइल ये है, सॉरी ये है तीसरा कॉइल, इनके रखने से जो मिला वो कहाँ मिला, इधर मिला भाई, रिजल्टेंट फ्लक्स इधर मिला, 5-3, ठीक। इसमें बाइंडिंग कैसी की गई है, आप देख रहे होंगे 3 फेज बाइंडिंग की गई है। कैसी बाइंडिंग है, 3 फेज बाइंडिंग आपको दिख रही होगी। और सप्लाई हमने कैसा दिया हुआ है, 3 फेज सप्लाई, 3 फेज बाइंडिंग की गई है, वाइंडिंग 3 फेज, और 3 फेज सप्लाई भी कैसा दिया गया है, 3 फेज का ही सप्लाई दिया गया है। तो देखिए इस कंडीशन में एक क्या होता है, इंडक्शन मोटर में मैं आपको बता दूं, सुनिए ध्यान से। इंडक्शन मोटर के स्टेटर में अगर 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हो और उसमें 3 फेज बैलेंस सप्लाई दिया जाए तो स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम फ्लक्स का 1.5 गुना होता है, ठीक, या 3/2 गुना होता है किसका, मैक्सिमम फ्लक्स का। और स्पीड जो कैसी होगी, सिंक्रोनस स्पीड होगी, आप इसे रखिए, ठीक। उसका मैग्नीट्यूड कहने का मतलब इसका जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, अगर आप देखेंगे 5R जो होगा कितना होगा, 3/2
टू मैक्सिमम फ्लक्स का, इसका कोई मैक्सिमम फ्लक्स होगा, या तो इसको हम लिखते हैं 1.25 m। इतना बस समझ में आया। चलिए अब इसी को हम नोट डाउन कर लेते हैं भाई, लिख लेते हैं अच्छे से। देखिए व्हेन द, ठीक पढ़िए सब, व्हेन द 3 फेज बैलेंस सप्लाई इज गिवन टू द इनपुट ऑफ स्टेटर, ठीक स्टेटर के इनपुट में अगर 3 फेज बैलेंस सप्लाई दिया जाए तो, ठीक इंडक्शन मोटर इन विच 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, जिसमें इंडक्शन, ठीक इंडक्शन मोटर में और जिसमें 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हो, इज प्रोवाइडेड ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक यह क्या प्रोवाइड करेगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज 3/2 m, ठीक मतलब मैक्सिमम जो फ्लक्स होगा उसका 3/2 गुना होगा, या इसको कहते हैं 1.5 डेढ़ गुना किसका, मैक्सिमम फ्लक्स का। एंड रोटेशनल स्पीड इज सिंक्रोनस स्पीड होता है, NS = 120 F/P। P क्या है, नंबर ऑफ पोल, और F क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो आपके स्टेटर में दी जाती है, ठीक। देखिए द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल डिपेंड ऑन द फेज सीक्वेंस ऑफ द इनपुट सप्लाई ऑफ स्टेटर, ठीक डायरेक्शन में हमने जो YRV फेज सीक्वेंस लिया था उसका मतलब रोटर का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है वो उसके घूमने का जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके फेज सीक्वेंस पे जो हम सप्लाई देते हैं। अगर सप्लाई चेंज कर देंगे तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन आवर एक्सप्लेनेशन विथ पॉजिटिव फेज सीक्वेंस सप्लाई, हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसको हमने कैसा सप्लाई दिया था, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस सप्लाई दिया था RYV। द रोटेटिंग फील्ड विल रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए जो रोटेटिंग फील्ड था वो किस में घूम रहा था, क्लॉकवाइज में, ठीक है। अगर हम RYV सप्लाई दे रहे हैं तो हमारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड था वो किस में घूम रहा था, क्लॉकवाइज में, ठीक। इफ़ द फेज सीक्वेंस विल चेंज लाइक RYV, यदि फेज सीक्वेंस को हम RYB कर दें, पहले RYB था अब RBY, मतलब Y और B को चेंज करते हैं, देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटेटिंग फील्ड विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज, तब जाके जो डायरेक्शन होगा वो किस में हो जाएगा, एंटी, ठीक किस में होगा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा भाई, ठीक। आई होप सो कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखा जाए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में वर्किंग के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप चैनल को भाई लाइक करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इतना। ओके, चलिए बाय, टेक केयर।